हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे जो अपना DSSS है उसके लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं या फिर कौन सी प्लानिंग के तहत अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखो कल हमने वीडियो बनाई थी जो DSSS है उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, और उसके लिए जो पार्ट 1 का मैंने सिलेबस भी डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अपना DSSS है उसके लिए हम लोग बुक कौन सी फॉलो करें। देखो सभी को पता है DSSS है दिल्ली का ये बोर्ड है और आप सभी को पता है टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी होती है वो कौन कंडक्ट करवाता है, DSSS। ठीक है, अब जो DSSS का जो पेपर होता है बच्चों वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। DSSS का पेपर है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जहां पार्ट 1 होता है अपना जनरल सेक्शन और पार्ट 2 होता है अपना सब्जेक्ट। ठीक है, जो पार्ट 1 है बच्चों, पार्ट 1 इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। पार्ट 1 के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, देखो इसको बोलते हैं हम जनरल सेक्शन। ठीक है, जनरल पेपर जो सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो देखो जनरल सेक्शन के अंदर क्या आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आता है, आपका मैथ आता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो क्लास 8 से 10 तक आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ के अंदर अगर आपका लॉस प्रॉफिट है तो लॉस प्रॉफिट आपका ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक हो, लॉस प्रॉफिट को आपको बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप एग्जाम दे रहे हो SSC वगैरह का। ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके, इतना तो हायर भी नहीं होता लेकिन एक अच्छे तरीके का यहाँ पे मैथ पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कि आपको 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये नहीं आती, यहाँ पर आपका 10th लेवल तक का परसेंटेज वगैरह है, लॉस प्रॉफिट है, तो आपको बिल्कुल बेहतरीन ये आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से आने चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है, कोई इतना इजी पेपर नहीं है और अच्छे एडवांस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सेकंड बच्चों, ठीक है, हमने ये तो कर लिया कि हम लोग यहाँ से तैयारी कर लेंगे, अपना 8th 9th 10th को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस के लिए देखो सबसे ज्यादा जरूरी PYQ होते हैं। प्रैक्टिस जितने आज तक के DSSS के आपके पेपर है या फिर कोई भी पेपर है जहां पर आपके यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग है, मैथ है, जितने आपको PYQ मिले, जितने भी आपको PYQ मिले जो अच्छे एग्जाम है उनको सबको लगा सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन DSSS के PYQ को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, सारे लगाओगे आप। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अच्छी तैयारी करनी है तो आपके PYQ बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए कि ये यहाँ से कैसे आ गया, ये कैसे पूछा जाता है, मतलब सब कुछ आपका टिप्स पर होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज अगर मैं बोलूं कि रिसोर्सेज जो बच्चे, देखो 2 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, एक वो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी, मतलब जैसे कोई पहले तैयारी कर चुका, कोई रेलवे की है या फिर कोई ग्रुप D है, ग्रुप C है, या फिर जैसे SSC वगैरह है, कोई भी तैयारी अगर आप लोगों ने की है और जहां पर आपने एक कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है, जैसे मैथ रीजनिंग इनको पढ़ा है, तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग अपनी तैयारी को वो नोट्स पढ़ो फिर से और मॉक लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, मॉक से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, जैसे अगर आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज आपका थोड़ा कम है, मैथ के अंदर परसेंटेज कम है, तो आप मॉक से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना और एडवांस जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉक लगा सकते हो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको किसी चीज का कुछ नहीं पता, ठीक है, बिगिनर हो, तो बच्चों बेस्ट रिसोर्स रहेगा आपका यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब से आप गाइडेंस ले सकते हो प्रॉपर। ठीक है, कंसेप्ट को देख सकते हो, जो बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां कंप्लीट तैयारी करवाई जा सकती है, तो वहां पर आप लोग जरूर जा सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है बिगिनर के लिए। ठीक है, लेकिन जिसकी तैयारी है उसके लिए अपनी तैयारी को रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो और अपने यहाँ पे मॉक लगाओ। ठीक है, तो ये है पार्ट 1 की बात, ये है पार्ट 1 की बात। अब अपना आता है पार्ट 2। ठीक है, अब DSSS में आता है अपना पार्ट 2 जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट। देखो अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हो, TGT के लिए कर रहे हो या PGT के लिए, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर अगर आपने PRT के लिए अप्लाई किया है, PRT के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वो कहां से पढ़ सकते हो बच्चों, NIOS से। ठीक है, NIOS से पढ़ सकते हो, बिल्कुल गूगल पर सर्च कर लेना NIOS DLED, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे वहां पर बहुत वाइड एरिया है, वो अपने खुद के नोट्स वहां पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं NIOS से, तो आप इसके साथ मतलब कंप्लीटली जा सकते हो। ठीक है,
लेकिन किसी बच्चे को अगर यहाँ पे दिक्कत है तो साइकोलॉजी की 11th-12th की बुक थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है ये, लेकिन साइकोलॉजी की 11th-12th की बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो ये दो टाइप के रिसोर्सेज है पीआरटी के लिए, या तो एनआईओएस से या फिर साइकोलॉजी से, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी समझ नहीं आती, वो सोचता है कि नहीं मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, तो आप किसी का बैच भी ले सकते हो, ठीक है। बैच भी ले सकते हो, काफी बैच मिल जाएंगे DT+B के लिए, किसी का भी बैच ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में बच्चों अपने PYQ लगाना मैंडेटरी है। आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यहाँ से नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे, PYQ देखोगे साथ में कि PYQ पूछे क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो PYQ लास्ट में मैंडेटरी है, ठीक है। अब है बच्चों हमारा TGT, अब है हमारा TGT, ठीक है। TGT के लिए क्या कर सकते हो, TGT के लिए बच्चों 6 से 10 तक, 6 से 10 तक की NCERT, 6 to 10 तक की NCERT, बल्कि 6-7 से पूछी नहीं जाता, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। 8th, 9th और 10th इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। बट इसमें से भी मैं बोलूं, इसमें से भी आपका 75% पूछा जाता है साइंस 8th, 9th, 10th से, और जो आपका 11th, 12th है, 11th, 12th है, यहाँ से 25% पूछा जाता है। मतलब क्या है, 11th, 12th का बेसिक पूछता है और 8th, 9th, 10th का बिल्कुल एडवांस पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि साइंस कहाँ से आती है। सेकंड बात, हम इसको कहाँ से पढ़े, देखो एनसीईआरटी से बेहतरीन रिसोर्स आज तक कोई नहीं बना। एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी मस्ट है। इसके लिए कोई अलग से आपको बुक नहीं लेनी कि मैं अलग से ले लूँ, DT+ की ले लूँ। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी और कंप्लीट ही पढ़नी पड़ेगी। 8th, 9th, 10th की तो बिल्कुल कंप्लीट, और यहाँ से आपका बेसिक पूछा जाता है, बेसिक एरिया ही पूछता है। 11th, 12th से इतना डीप नहीं जाता, यहाँ पर बहुत डीप जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आपको एक लाइन भी ये है कि एक लाइन है, एग्जाम्पल है, सब कुछ याद होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, लाइन, सब कुछ याद होना चाहिए। यहाँ पर आपका बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। आप TGT में किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, TGT मैथ के लिए, TGT नेचुरल साइंस के लिए, तो आपको ये करनी जरूरी है, ठीक है। साथ बच्चों आपके PYQ यहाँ पे पूछे जाते हैं, मतलब PYQ तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, पूछे क्या जाते हैं, PYQ साथ में आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका TGT का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों PGT, नेक्स्ट आपका PGT के अंदर देखो वही 11th, 12th की NCERT बिल्कुल अच्छे से, 11th, 12th की NCERT को डीपली, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है। और सेकंड आपको ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर कुछ एरिया, जैसे अगर यहाँ पर आपका 70% पूछा जाता तो 30% आपका ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल डीपली जो आपका सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन का टच आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इनका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है विद टाइम, ठीक है, वैसे कंप्लीट हो जाएगा टाइम से, तो आप लोग इसके साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे, DT+B के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका मतलब DT+B का पैटर्न है। मैं बोलूं अगर यहाँ पे देखो कौन सी बुक बताई मैंने, NIOS प्लस NCERT, ठीक है। ये दो टाइप की बुक है जो आपको मैं फॉलो करने के लिए बता रही हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक है बुक, ठीक है, और एज इट इज आपको मिलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी बुक है, प्लानिंग है, आप देख लेना कैसे करोगे, कहाँ से तैयारी करोगे। अभी से तैयारी करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।